विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि ओपनर को आपको ड्रॉप करना है, ठीक है? क्योंकि अगर ओपनर आपके आउट हो गया और 1 ही 2 बैट्समैन भी रखे हो, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा ध्यान रखने का, ठीक है? कि अगर आप बॉलर ओपनर रख रहे हैं, तो बैट्समैन ओपनर नहीं रखोगे दूसरी टीम का, क्योंकि हो सकता है कि ये बॉलर ही उसको आउट कर दे, तो आपका एक प्लेयर खराब हो गया, एक प्लेयर तो गया ना। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गुरुजी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर डेली आपको हर एक मैच की बेस्ट टीम प्रेडिक्शन और हाँ, उसी मैच की प्रेडिक्शन दी जाती है जिस मैच में मैं भाई डेली विन कराता हूँ। फालतू की प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं दी जाती कि हर मैच जितने भी मैच आ रहे हैं मैं सभी का प्रेडिक्शन देता हूँ। ये चीजें यहाँ पे नहीं होती भाई। जिस चीज में लगता है कि हाँ, इस ये पूरा भाई अच्छे से होगा, पूरा मैच होगा, इसमें कोई भी घपला नहीं होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं सारी चीज़ें जब जान लेता हूँ, तभी चाहे एक दिन में मैं एक ही प्रेडिक्शन दूँ, जिसमें विन करा सकता हूँ, उसी में देता हूँ। हाँ, कभी भी ये नहीं कहूँगी नंबर 1 मैं डेली लाता हूँ, हाँ, लेकिन हमारी टीमों से प्रॉफ़िट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई मिनी जीएल में ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्या है मिनी जीएल का प्रोसेस, कैसे मिनी जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है और कैसे जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, दोनों का कंपेयर करके आज मैं आपको ये वीडियो देने वाला हूँ और किसमें हमें वाकई में खेलना चाहिए और किसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है? तो आइए चलते बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचे और आपको डेली प्रॉफिट हो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। बस जाइए, बटन पे क्लिक करिए और यहाँ से आप प्रॉफिट कमाइए। और हाँ, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाकर जुड़िए। वहां पर आपको जीआर टीम में बिल्कुल फ्री में दी जाती है और डेली प्रॉफिट करा कर दिया जाता है। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ज्वाइन कर लीजिए। हमसे डायरेक्ट जो भी आपके मन में संदेह है, डायरेक्ट लाइव चैट भी कर सकते हैं, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं मिनी जीएल की। यह तो दोनों को साथ में लेके कंपेयर करते चलते चलते हैं। बस कुछ ही मिनट में आपको ये आज क्लियर होने वाला है कैसे मिनी जीएल की टीम बनानी है, कैसे जीएल की टीम बनानी है, किसमें ज्यादा फायदा होना है, किसमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए मिनी जीएल का थोड़ा प्रोसेस सुनिए। मिनी जीएल में क्या है, जीएल तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी आता है तो सीधा कुछ नहीं देखता, उसको 49 दिखता है और जैसे 49 दिखा उसको बड़ा अमाउंट दिखता है, 1 करोड़ वाला। 1 करोड़ भाई है, सभी का ये ख्वाहिश होती है, सभी का ये है, लेकिन आप कितने सालों से खेल रहे हो, कितने करोड़ जीत लिए आपने, ये कभी सोचा है? हाँ, ये उसके लिए थोड़ा सा अलग सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा और ये सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजें करेंगे ना, तो जीतना आसान है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नामुमकिन है, आप जीत ही नहीं पाओगे, मुश्किल बहुत है, ठीक है? लेकिन मेहनत करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीजें करोगे तो 100% विन होगा। तो सबसे पहले देखिए 49 और 59 छोड़ के आपको मिनी जीएल खेलना है। आप 99 वाला लगा लो, आप 125 वाला लगा लो, आप उसके ऊपर वाला लगा लो। मतलब मान लो मिनी जीएल में मैं आपको बता दूं कि उसमें कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन कम होता है, कंपटीशन जैसे 1000 पे हो गया, अब 1000 में आपको फर्स्ट रैंक लाना आसान हो जाता है कि आपको भाई 10 लाख 20 लाख वालों में कंपटीशन करोगे तब ये फर्स्ट रैंक लाना आसान होता है, तो आप समझ सकते हो। हाँ, इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं होता उसमें फर्स्ट रैंक में। मिनी जीएल में आपको फर्स्ट रैंक बहुत ज्यादा 1.5 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट खेल रहे तो 5 लाख, नहीं तो भाई किसी को 50,000 60,000 ऐसे होता है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप उसमें 100 रैंक भी आ रहे हो या 50 रैंक भी आ रहे हो, तो आपको अच्छा खासा भाई 2-4 हजार ही हम कह रहे हैं, अगर अच्छा खासा मुझे 1-2 दिन में भाई मिल रहा है 10,000 20,000, तो क्या घाटा है, ठीक है? तो आपको सबसे पहले तो मिनी जीएल खेलना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, आपको 49 पे कभी नहीं जाना चाहिए। आप भले 49 का अमाउंट कम दिखता है आपको और विन करने वाला अमाउंट बड़ा दिखता है, लेकिन आप जानते हैं कि भाई वहां तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, क्या है उसके सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो भाई ऑलरेडी एक वीडियो में और भी बना चुका हूँ क्रेडिट अप और डाउन पर, वो वीडियो अपने बहुत लोगों ने नहीं देखा है, आप देख लीजिएगा। पूरा खेला क्रेडिट अप और डाउन का होता है, तो मैं आज उस पे नहीं, आज मैं जो प्रोसेस है उसी को बताऊंगा। बस आपको यहाँ बता रहा हूँ कि उसको आप देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो मिनी जीएल के लिए टीम बनाने का सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि आप कुछ ना करो, आपको नहीं चेक करना है, मत चेक करो पिच रिपोर्ट, नहीं चेक करना है पिछला रिकॉर्ड, मत चेक करो पिछला रिकॉर्ड, लेकिन इतना जानते रहो
कि कौन-सा बॉलर है कि पूरा ओवर फेंकेगा, कौन ऑलराउंडर है कि जो 4 डाउन के ऊपर बैटिंग करने आएगा। ये 2 चीज़ें आप मिनी जीएल में जान लो। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कौन-सा बॉलर ऐसा है जो कि 4 ओवर पूरा फेंकेगा, कौन-सा ऑलराउंडर ऐसा है कि 4 डाउन के ऊपर बैटिंग करने आएगा और कम से कम 2 ओवर तो वो फेंकेगा, ठीक? ये 2 चीज़ों अच्छे से ध्यान कर लेना और इन्हीं में, ठीक? मत देखो कि बैटिंग पिच है कि बॉलिंग पिच है, नहीं देखना आपको, ठीक है? बस आपको इतना ही देखना है कि जो ऑलराउंडर हम अपने मिनी जीएल में पिक कर रहे हैं, वो ऑलराउंडर 4 डाउन, 5 डाउन के अंदर बैटिंग करने आना चाहिए, ठीक है? और खासकर हो सकते है तो 3 डाउन के ऊपर आए और उसके बाद जो हमारा बॉलर है वो 4 ओवर पूरा फेंके। ये 2 चीज़ आपको देखना है और दोनों चीज़ों में आपको कम से कम 5 बॉलर, बॉलर कितने रखने हैं 5, ऑलराउंडर कितने रखने हैं 3 या 4, पहले तो 4, अगर मान लो ऑलराउंडर बहुत अच्छे नहीं हैं, 4 डाउन के ऊपर बैटिंग करने नहीं आ रहे हैं, 2 ओवर नहीं फेंक रहे हैं, तो आप 3 रख सकते हो, ठीक है? तो 5 बॉलर के साथ ये तो अगर अच्छे बॉलर दोनों टीम में मिल रहे हैं, तो 6 भी रख सकते हो। 6 बॉलर रखो, 3 ऑलराउंडर रखो, 1 बैट्समैन, 1 कीपर रखो। मिनी जीएल का प्रोसेस है भाई, ठीक है? अगर आप मान लो 6 बॉलर नहीं मिल रहे हैं, तो मिनिमम आपको 5 बॉलर रखने हैं मिनी ये जीएल टीम में और 3 ऑलराउंडर रखने हैं, 2 बैट्समैन रख लो, क्वालिटी बैट्समैन रखना है, ठीक है? भई और क्वालिटी बैट्समैन वो रखोगे जो भई ओपनिंग ओपनिंग वाले मिनी जीएल में आप ड्राफ्ट करोगे, ठीक है? ओपनिंग वाले प्लेयर को, एक प्लेयर को, ये 2 ओपनर आते हैं तो एक ओपनर, दोनों ओपनर को आपको नहीं रखना है। एक ओपनर को ड्राफ्ट करना है, एक ओपनर इधर से ले लो या एक 1 डाउन उधर से ले लो या एक ओपनर उधर से ले लो, एक विकेट कीपर ले लो। दोनों ओपनर को एक साथ नहीं रखना क्योंकि आप 5 बॉलर और ऑलराउंडर ज़्यादा रख रहे हो तो कहीं न कहीं जो बॉलर होगा वो पहले ओवर करने आएगा तो विकेट गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ओपनर को आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है? क्योंकि अगर ओपनर आपके आउट हो गया और 1 ही 2 बैट्समैन भी रखे हो, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा ध्यान रखने का, ठीक है? कि अगर आप बॉलर ओपनर रख रहे हैं तो बैट्समैन ओपनर नहीं रखोगे दूसरी टीम का, क्योंकि हो सकता है कि ये बॉलर ही उसको आउट कर दे, तो आपका एक प्लेयर खराब हो गया, एक प्लेयर तो गया ना। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मान लो 5 बॉलर आप रख रहे हो, तो ये देख लेना कि आप ओपनर बॉलर दोनों तरफ से रख रहे हो, तो दोनों तरफ के ओपनर, एक ओपनर आपके ड्रॉप होने चाहिए, ठीक है? एक आप रख सकते हो जो देखिएगा उसके अकॉर्डिंग हो, मैच में अच्छा किया हो, समझ के और क्रेडिट के हिसाब से, अगर क्रेडिट अप डाउन हो रहा है तो उसको भी देख लीजिएगा। तो अगर ये प्रोसेस आप लगाते हो मिनी जीएल में, तो भाई मिनी जीएल आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। यही अच्छा ट्रिक है मिनी जीएल में, आप करके देखो कुछ दिन, 2-4 मैचेस में करके देख लो, एक मैच में आपको 100% प्रॉफिट होगा। और मिनी जीएल जीतना बहुत आसान है, जो भी भाई 1-2 साल से खेल रहे हैं, अभी नहीं जीत पाए हैं, वो मिनी जीएल में लग जाओ। मिनी जीएल से कम आप अपना लॉस कवर कर लो, 10, 20, 50 हज़ार कमा लो, ठीक है? उसके बाद जीएल खेलो, वहाँ से क्या होगा आपको एक एक्सपीरियंस मिलता चला जाएगा। एक जो आपका होता है ना स्टेप बाय स्टेप चढ़ना, भई आप सोचते हो यहाँ हमें ये मंजिल है हमारी 1 करोड़ वाली। आप सोचते हो मैं डायरेक्ट उड़ के यहाँ पहुँच जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आप सीढ़ी बाय सीढ़ी आओगे, स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे ना, तो आप वहाँ पहुँचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे दिख तो रहा है मंजिल, लेकिन जब जैसे ही आप वहाँ तक जाते हो, वहाँ तक पहुँचने का आधे रास्ते से चले आते हो, जो है हमारे पास वो भी चला जाता है। और मिनी जीएल में क्या है, जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलता रहेगा, कभी 2000, 4000, 10,000 और जब आपको अच्छा अमाउंट मिल जाए, आप मिनी जीएल में लगाते रहो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत लगाओ, लगाओ, बिल्कुल लगाओ, लेकिन आप मिनी जीएल से 1 आध 2 मैच में विन कर लो, वही पैसा लगाओ, क्यों घर का पैसा बर्बाद करो? है ना? तो समझ गए होंगे। तो ये है मिनी जीएल का प्रोसेस। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है मिनी जीएल में? तो मिनी जीएल का जो कैप्टन वाइस कैप्टन होगा, वो आपका ऑलराउंडर में होना चाहिए या बॉलर में होना चाहिए। कभी भी बैट्समैन में मिनी जीएल में आप चांस मत लीजिएगा, क्योंकि बैट्समैन केवल 1 ही तो चलेगा भाई, क्योंकि आप ऑलराउंडर रख ही रहे हो ना, तो कहीं न कहीं वो भी तो बैट्समैन ही है। तो कुछ न कुछ तो वो भी आपको पॉइंट देगा और एक ही एक आध 2 बैट्समैन चलता है और इसके अकॉर्डिंग अपने अनुसार समझ के आप बैट्समैन 1-2 रख ही रहे हो, उसी को रख लो। अगर चल गए तो ठीक है, नहीं एक आध चल भी जाता है तो मिनी जीएल में इतना बड़ा कॉम्पिटिशन नहीं है कि वो सब लोग उसको रखे ही होंगे, ठीक है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये मिनी जीएल का प्रोसेस अपनाइए, 100% प्रॉफिट हो गया। बॉलर 5 से कम ना हो मिनी जीएल में, अच्छे बॉलर हैं तो 6 नहीं तो 5 से कम ना हो, 3 या 4 ऑलराउंडर जैसा भी हो, अगर अच्छे मिल रहे हैं तो 3 या 4 नहीं तो 3 बहुत, ठीक है?
एक एक बैट्समैन या 2 बैट्समैन से ज़्यादा नहीं रखना है और 1 कीपर आपको रखना है, ठीक है? अगर कीपर 2 मिल रहे हैं ठीक-ठाक तो 2 कीपर रख लो, 1 बैट्समैन कर देना। ऐसे करके मिनी जीएल बनाओ। इसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन ये ऑलराउंडर होगा, ये दोनों बॉलर होंगे, दोनों ऑलराउंडर होंगे, बैट्समैन के पास कभी नहीं जाओगे आप, ठीक है? तो ये मिनी जीएल का प्रोसेस करके देखो 100% प्रॉफिट होगा। जीएल में आपको क्या करना है भाई, देखिए जीएल में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कैसे लेना पड़ेगा? वो बैट्समैन, वो बॉलर को आप या वो ऑलराउंडर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, जिसमें उसका परसेंटेज पॉइंट बिल्कुल मतलब उसका जैसे 3 या 2, 4 ऐसे करके मतलब 10 से नीचे होना चाहिए। उसको आप पिक भी करोगे। हाँ, कॉमन प्लेयर आप 5-6 ले लो। 5-6 कॉमन प्लेयर ले लो और 5-6 प्लेयर आपको क्रेडिट अप और क्रेडिट डाउन वालों को, ये तो दोनों में करना है, क्रेडिट अप, क्रेडिट डाउन वालों को आपको रखना है। तो जिसने आप भाई क्रेडिट अप क्या है, क्रेडिट मन में सवाल आ रहा होगा, तो उसपे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जा चुकी है, आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्रेडिट क्या है? क्यों क्रेडिट का ही महत्व होता है, क्या है क्रेडिट, कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई है, आप देख सकते हैं। तो जीएल टीम में आपको क्या करना है, 5-6 प्लेयर आपको कॉमन रख लेने हैं, लेकिन 4-5 ऐसे प्लेयर होंगे जो भाई यूनिक होंगे, अब जिसका परसेंटेज बिल्कुल कम हो और वो क्वालिटीदार हो, ठीक है? वो क्वालिटी वाले हों, हो सकता है वो 2-3 मैच में नहीं चल रहे हैं, फ्लॉप हो गए हैं, ठीक है? उसको आपको रखना है और जिसका ये है कि 4 ओवर फेंकने वाला है या 1 2 डाउन के अंदर बैटिंग करने वाला हो, फिर भी उसका परसेंटेज कम है, उसको आप रख लो, ठीक है? ऑलराउंडर है, तो क्यों उसका परसेंटेज कम है ये देखो। अगर वो भी बैटिंग करने ऊपर आ रहा है और 1-2 ओवर भी फेंक रहा है, उसका परसेंटेज कम है, उसे पिक कर लो। ऐसे वाले को आपको 3-4 प्लेयर को ऐसे ही पिक करना है, रिस्क लेना है, क्योंकि रिस्क तभी लोगे, तभी इसमें मेगा ग्रैंड लीग जीतोगे, जबकि भाई रिस्क लोगे। अगर कॉमन सेफ टीम बनाना चाहते हो, सेफ टीम क्या होता है कि भाई जिसका परसेंटेज हाई है, 40-50 परसेंटेज है, उसको आप पिक कर रहे हो सभी को, ठीक है? और सभी उसमें आपको कैप्टन वाइस कैप्टन भी ऐसे बना रहे हो तो सेफ मिलेगा, बहुत मिल जाएगा, थोड़ा 2-4-300 में रैंक में आ जाएगा तो आपको मिल गया 60-70 रुपए, 80 रुपए ऐसे ही करके मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो जीएल में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क लेके आप बनाओ और ऐसे कि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ, ठीक है? जो कि 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग भी करने आता हो, एक आध ओवर फेंक रहा है, इसे कैप्टन बना दो। अगर हाँ, ओपनर को अब जिसका परसेंटेज कम है, देख रहे हो कि भाई ये कई मैचेस से चला नहीं, इसका हाई परसेंटेज भी नहीं है, उसको आप कैप्टन बना दो, चाहे वो बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, वो पिच के अकॉर्डिंग इसमें बनाइएगा। उसमें तो नहीं, इसमें आप पिच थोड़ा पिच का निरीक्षण करिएगा। तो भाई ऐसे बॉलर को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, ऐसे चाहे बॉलर हो, ऑलराउंडर हो कि 1 डाउन भी आता हो, ठीक है? अगर ऑलराउंडर है तो 1 डाउन भी आ रहा हो और बैटिंग भी ऊपर करने और बॉलिंग भी 1-2 ओवर डाल रहा है, उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो, पिच के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? और कहीं न कहीं बैट्समैन को बनाना चाहते हो, बैटिंग पिच है, तो उसमें देख लेना कि 1 डाउन 2 डाउन बैटिंग करने आ रहा हो, उसको आप वाइस कैप्टन बना सकते हो। बॉलिंग में जा सकते हो कि अच्छा बॉलर है, 4 ओवर फेंक रहा है, बॉलिंग पिच है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना दो। हाँ, परसेंटेज सभी का भाई 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ऐसे को आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है, जिसका हाँ, अगर कैप्टन बनाना चाहते हो तो भाई एक को सेफ कैप्टन बना सकते हो, लेकिन वाइस कैप्टन चेंज कर देना। वाइस कैप्टन बिल्कुल 2-3% वाले को बनाना। क्वालिटी हो, उसके अंदर आप समझ सकते हो कि आज ये प्लेयर कर सकते हो, 2 मैच में, 1 मैच में उसने अच्छा प्रदर्शन किया, 30-40 रन या एक आध विकेट लिए हैं। तो और आज वो अच्छा कर सकता है, आज उसके अकॉर्डिंग पिच है, तो बस सीधा उसको 2-3% और देखना कि यूनिक ऐसे लोगों को, ऐसे 1-2 प्लेयर होते हैं जो कि यूनिक होते हैं, लेकिन उसको आदमी को उसका ध्यान नहीं जाता और उसका क्रेडिट अप डाउन हुआ होता है और कुछ लोग ही 2-3-4% लोग ही उसको जानते हैं, इसीलिए उसको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए रहते हैं और आप भाई ये उनको ध्यान आप भी नहीं देते हो। ऐसे प्लेयर को आप ध्यान दीजिए, ऐसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन जीएल में बनाइए, रिस्क लीजिए, जीएल में रिस्क लोगे तभी जीतोगे। सेफ रहोगे तो 49 भी कहो ना आए और किसी दिन ना भी आए, लेकिन आएगा भी तो 49-60, उससे ₹10 और बढ़ जाएगा इससे ज़्यादा। ऐसे करके आप भाई जीएल और मिनी जीएल में आप समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है, कैसे प्लेयर और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। कुछ भी डाउट है इसके बाद भी, भाई मैं स्क्रिप्टेड बोलता नहीं हूँ, जो भी चीज़ें होती मान लो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट में पूरे में हमारी निगाह रहती है। अगर हमें अच्छा लगता है तो मैं पर्सनल आपके कमेंट में वीडियो बनाता हूँ। तो कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आप भाई टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके जुड़िए, वहाँ पर आपको जीएल टीवी बिल्कुल फ्री में दी जाती है और डेली प्रॉफिट करा के दिया जाता है। मैं उसी भाई टीम की आपको टीमें देता हूँ जिसमें मैं विन करा सकता हूँ। फालतू की मैं डेली 10 टीम मैच हो रहा है तो 10 ही का दे दूँ, ऐसा नहीं है। क्वालिटी मैच होगा, उसमें विन होने के तभी आपको
दिया जाता है। और हाँ, जॉइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्ट हमसे भाई एडवाइस ले सकते हैं, किसको रखना है, किसको नहीं रखना है। तो ज़रूर अगर आपका मन है तो आप जॉइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।